नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी तखस्सुस फ़ी तालीम व तरबिया की आज तीसरे सेमेस्टर का आगाज़ है और आज ये पहली क्लास है और आज ही आदमियों के तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह का पहला सेमेस्टर है। तखस्सुस फ़ी तालीम व तरबिया और तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह, इसका एक सेमेस्टर यानी ख़वातीन का आखिरी सेमेस्टर और आदमियों का पहला सेमेस्टर, इसका निसाब तकरीबन यकसां है। इसमें हमने उक़ूद रस्मुल मुफ्ती पढ़नी है और इमाम शामी ने जो किताब लिखी है अद्दुर्रुल मुख्तार, उसका मुक़दमे का कुछ हिस्सा पढ़ना है हमने। इसी तरह हमने इमाम ज़रनूजी की तालीमुल मुतअल्लिम या कुछ हिस्सा तंबीहुल गाफिलीन में से पढ़ेंगे। और चौथी चीज़ हम तबलीग़ दीन, इमाम गज़ाली ने अलग से एक रिसाला लिखा है, उसका मुताला बिल इस्तिआब करेंगे। उलमा की ज़िम्मेदारी ये होती है कि तालीम के बाद उसके इबलाग की फ़िक्र करें, और इबलाग का मतलब होता है अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना। इबलाग का मतलब ये होता है कि आप अपनी बात दूसरों तक इस तरह पहुंचाएं कि दूसरों को पता चल जाए कि आप क्या जानते हैं और दूसरों के लिए आप क्या रहनुमाई मुहैया कर सकते हैं। तखस्सुस फ़ी तालीम व तरबिया में ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं और तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह में ज़िम्मेदारियाँ बनिस्बत उसके कम होती हैं। तखस्सुस फ़ी तालीम में सीखना सिखाना, पढ़ना पढ़ाना और लोगों की, बच्चों की, बड़ों की, नौजवानों की रहनुमाई करना, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जबकि तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह में ज़िम्मेदारी इतनी बड़ी नहीं होती। तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह में सिर्फ़ ज़िम्मेदारी इतनी होती है कि उलझे हुए मसाइल के लोगों को दुरुस्त और मुनासिब रहनुमाई मुहैया कर देना, आगे वो अमल करे जिसको रहनुमाई मुहैया की गई है या अमल ना करे, आगे वो उस बात को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करे या इख्तियार ना करे, उसके मुताबिक आपको ढाले या ना ढाले। इसलिए ज़िम्मेदारी तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह में कम और तखस्सुस फ़ी तालीम व तरबिया में ज़्यादा है। तखस्सुस फ़ी तालीम व तरबिया तकमील की तरफ जा रहा है और तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह इब्तिदा की तरफ जा रहा है। लिहाजा इब्तिदा में हमने जो निसाब बनाया, इसके कुल 4 हिस्से या 4 पर्चे समझ लीजिए। एक पर्चा होगा शरअ उक़ूद रस्मुल मुफ्ती, ये भी आप हज़रात के पास होना चाहिए, तमाम बहनों और भाइयों के पास, शरअ उक़ूद रस्मुल मुफ्ती। और दूसरे नंबर पर मुक़द्दमा शामी, इसी नाम से कदीमी कुतुबखाने कराची वालों ने एक छोटा सा रिसाला छापा हुआ है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो है हमें पता हो कि दीनी तालीम में हमारे अखलाक के लिहाज से, अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक के लिहाज से, इसी तरह आमाल और बाकी लवाज़िमात ज़िंदगी के लिहाज से हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, गुजारते हैं, गुजारनी चाहिए।
तबलीग़ दीन उसके लिए अच्छी किताब है। और इसी तरह तालीम व ताल्लुम के लिहाज से हमें सीखने सिखाने में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उस सिलसिले में तालीमुल मुतअल्लिम इमाम ज़रनूजी की किताब है, उसको हमने शामिल किया है। और इसी तरह अखलाकियात पर मुश्तमिल इमाम अबुल लैथ समरकंदी की तंबीहुल गाफिलीन है, जो उलमा को, फ़ुक़हा को गफलतों से निकल कर रहनुमाई की तरफ माइल करने का एक अच्छा मैनुअल है, उसको हम लेंगे। अब तक जो हमने हासिल किया उसमें ज़्यादातर जो पढ़ा हुआ था उसी को हमने मालूम किया है। जो हम पहले से जानते थे उसको नए सिरे से जाना है। उसमें तंगियों को वसी अंदाज में, उलझनों को वाज़े करते हुए या मसाइल को वाज़े अंदाज में समझने की कोशिश की है। दरस निज़ामी की इफ़ादियत हमने समझने की कोशिश की है, और इसमें हम किस हद तक कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, हकीकत बात यह है कि हम में से हर बंदा अपना ख़ुद गवाह है, उसको किसी दूसरे की गवाही की ज़रूरत नहीं, और ना दूसरे से कोई रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, ना दूसरे की रहनुमाई की ज़रूरत है, और ना दूसरे की गवाही की ज़रूरत है। इसलिए हम में हर बंदा जानता है उसने अब तक क्या कुछ लिया और क्या कुछ समझा है। इंसानी ज़िंदगी दूसरे इंसानों की रहनुमाई के लिए बुनियाद है, और किसी आलिम की ज़िंदगी आम आदमियों के लिए मशाल राह है। किसी फ़क़ी, मुफ्ती या फ़क़ीहा, उनकी ज़िंदगी आमाल में नूर और रौनक पैदा करने, अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने, मसाइल के हल करने, और आदात को इबादत बनाने, और इबादत में अजर सवाब का मुस्तहिक़ करार दिए जाने के लिए बड़ी बुनियादी और अहम चीज़ है। आलिम या आलिमा, फ़क़ी या फ़क़ीहा उसी वक़्त बनते हैं जब सीखने और सिखाने और जानने और किसी दूसरे को बताने, और इसी तरह हिकमत और दानाई के साथ अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का मलका हासिल हो जाए। और ये मलका तभी हासिल होता है जब आप उसमें जुर्रत के साथ बात कर सकते हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम किसी को बता रहे होते हैं तो जुर्रत ना होने की वजह से, सही बात मालूम हो सकने के बावजूद हम दूसरे को बता नहीं पा रहे होते या वाज़े नहीं कर पा रहे होते, रहनुमाई नहीं दे रहे होते, हालांकि हमें पता होता है। और ये जो क्लासें होती हैं, जो हाई क्लासेस जिनको कहा जाता है, या तखस्सुस की क्लासेस, इसमें बुनियादी तौर पर हमें ये चीज़ हासिल होती है कि हमने अपने जाने हुए को दूसरे के इल्म में कैसे लाना है, और अपनी आगाही को दूसरे के लिए आगाही का ज़रिया कैसे बनना है। दूसरों के सवाल और एतराज़ात वो आप तक आकर लोगों के लिए रहबरी और रहनुमाई का सामान ये कैसे बन सकते हैं, ये बुनियाद होती है। और यही हमारा असल मुद्दा है। हम समझते हैं अगर हमारी इस क्लास में एक भी तालिब या तालिबा, ये मैं वैसे कह रहा हूँ वरना एक भी आलिम या आलिमा हमारे इस माहौल में इस काबिल हो जाएं कि दूसरों की रहबरी कर सकें, रहनुमाई कर सकें, तो हमने जितना कुछ किया कराया है, मैं समझता हूँ हमने उसमें अपना बहुत सारा हक़ अदा किया है। लेकिन अगर इसमें हम इस काबिल ना हो सकें कि एक को भी इस काबिल ना कर सकें, तो फिर यकीनन हमें अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए और अल्लाह ताला से रहबरी और रहनुमाई मांगते रहना चाहिए। इस जो हमारा ये नया शोबा शुरू होने जा रहा है, इसमें ज़्यादा तदरीस से ताल्लुक़ होगा।
तदरीस ज़्यादा की जाएगी। और हो सकता है कुछ सवालात मैं आपको दूं, उन सवालात के जवाबात आपने कैसे देने होंगे वो तरीक़ाकार भी आपको बताया जाएगा। और इसका मकसद ये होगा आपको पता चल सके कि मुश्किल मसाइल में लोगों की रहबरी और रहनुमाई कैसे की जा सकती है और कैसे लोगों को आगाही दी जा सकती है। हमें पता चल जाए कि कब, कौन और कैसे सही मानों में रहबर और रहनुमा है। ये जो हमारा मौजूदा दौर है, ये उलझाव का दौर है। उलझाव में भी फ़िक्री उलझाव का दौर है। माबाद तबियाती मसाइल में हम बहुत फंस चुके हैं और दुनिया में मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म के नाम से जो फ़िज़िक्स कल तक मादियत का इल्म था, आज वो फ़िज़िक्स हमारे लिए मादियत से आगे बढ़कर हमारी फ़िक्री आलूदगी का इल्म बन गया है। हम मादियत में या फ़िज़िक्स में ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो हमारे अक़ायद पर भी ज़द लगा रही है, जो हमारे मामलात पर भी ज़द लगा रही है, जिसकी वजह से हम फ़िक्री लिहाज से उलझते जा रहे हैं। मोजज़ात पर एतराज़ात हो रहे हैं, मलाइका के वजूद पर एतराज़ात आ रहे हैं, अल्लाह ताला की तकदीर के बारे में मामलात पैदा हो रहे हैं, जन्नत और दोज़ख के बारे में सवालात उठ रहे हैं, आमाल का लिखा जाना और आमाल का बदला दिया जाना, इस पर सवालात हो रहे हैं, आखिरत की ज़िंदगी पर सवालात हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी के मरने के बाद अगली ज़िंदगी उस पर भी एतराज़ात आ रहे हैं, वही के बारे में एतराज़ात उठ रहे हैं, नबूवत और मनसब नबूवत पर एतराज़ात उठ रहे हैं। इसी तरह इस दुनिया के दवाम और बका के बारे में और इसके फ़ना और ख़त्म हो जाने के बारे में, इसके तग़य्युर के बारे में एतराज़ात उठ रहे हैं। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी का बेसिक मकसद तख्लीक क्या है, उस पर एतराज़ात उठ रहे हैं। अच्छे और बुरे आमाल के बारे में एतराज़ात उठ रहे हैं, आदल और इंसाफ के बारे में एतराज़ात उठ रहे हैं, हक़ और बातिल और उसकी तायीन के बारे में एतराज़ात उठ रहे हैं। हक़ क्या है, बातिल क्या है, हक़ किसको कहते हैं, बातिल किसको कहते हैं। ये वो एतराज़ात हैं जो दिन ब दिन हमारे लिए उलझाव का बायस बनते चले जा रहे हैं, परेशानियों का बायस बनते चले जा रहे हैं, उलझनों का बायस बनते चले जा रहे हैं। लिहाजा आज के आलिम या आलिमा, उनकी ज़िम्मेदारी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले की निस्बत किसी आलिम और आलिमा की ज़िम्मेदारी इतनी थी कि किसी ने पूछा जी अल्लाह ताला है, तो आप कहेंगे हाँ जी अल्लाह ताला है। कितने हैं जी, एक है, बात ख़त्म हो जाती थी। बात अगला एतराज़ नहीं करता था कि अल्लाह ताला कैसे एक है, या एक है तो कहाँ है और कितना बड़ा है। आज के दौर में जबकि हम देख रहे हैं कि फ़िज़िक्स की रानाइयों में और फ़िज़िक्स या जो इसकी सारी सिफ़ात और ख़ुसूसियात हैं, उसकी वजह से माहौल में ऐसे ऐसे तग़य्युर और तब्दीलियाँ आ रही हैं कि जो जहाँ तक आज हमारा तकरीबन तसव्वुर वो अजीब हालत में बन चुका है। किसी आलिम को भी उस हद तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है जो लोग एतराज़ात कर रहे हैं। ऐसे ऐसी यानी जिहतें फ़िज़िक्स की हमारे सामने आ रही हैं कि आज हम सोच नहीं सकते उस तरह के बारे में। तस्वीरों के ऐसे ऐसे तसव्वुरात हमारे सामने आ गए हैं, होलोग्राम टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ गई है। इसी तरह इंसानी ज़िंदगी की टेक्नोलॉजी आ रही है। इंसानी ज़िंदगी और हैवानी ज़िंदगी वो जिस सेल पर कायम है उस सेल पर ऑपरेशन शुरू कर दिए गए हैं। एक सेल के अंदर जो डीएनए है उसके अंदर तग़य्युर और तबद्दुल की कोशिशें की जा रही हैं। इंसानों की मिजाज में तब्दीली करने के लिए कल तक जो कहा जाता था कि इंसानी फ़ितरत में क्या है और क्या नहीं है, आज वो जो सेल है
बुनियादी इंसानी तख्लीक का, उस सेल के अंदर जो DNA है, उस DNA के ऑपरेशन करके उसके अंदर इंसानों के तग़य्युर और तबद्दुल करने की और इंसानों की सिफ़ात को बदलने की कोशिशें की जा रही हैं। आज कोशिशें ये हो रही हैं कि कौन कौन सी बीमारियां हैं कि जिसका सेल में, इंसानी सेल में और DNA में ऑपरेशन करके उसको ठीक किया जा सकता है या उसके अंदर मज़ीद बेहतरी या ख़राबी पैदा की जा सकती है। आज उससे कोशिशें और मेहनतें की जा रही हैं। आज जो मसाइल तक़दीर थे जिसमें हम सिर्फ़ इतना कह के खुश हो जाते थे कि बस अल्लाह की मर्ज़ी है, जो वो चाहे वो होता है और जो वो ना चाहे नहीं होता, आज मामला उससे आगे बढ़ चुका है। आज मामला यहाँ तक जा चुका है कि जो अल्लाह चाहता वो नहीं, जो फ़िज़िक्स चाहती है वो होता है और जो नहीं चाहती वो नहीं होता। आज लोग यहाँ तक कहने के लिए जुर्रतमंद बन गए हैं। लिहाजा आज के आलिम या आलिमा को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना ये पहले से बहुत ज़्यादा हो गया है। पहले किसी गुमराह की रहनुमाई के लिए जो रत्ती भर इल्म काम कर सकता था, आज के दौर में वो इल्म एक मन के बराबर भी हो तो उतना काम नहीं करता। इसलिए कि पहले ज़माने का एतराज़ करने वाला वो किसी एक फ़िक्र का हामिल होता था, आप उसको जवाब देते थे वो मान जाता था। लेकिन आज का एतराज़ करने वाला वो एक फ़िक्र का हामिल नहीं, बल्कि वो फ़िक्री उलझाव का शिकार है, उलझनों का शिकार है, गुमराहियों में पड़ा हुआ है। उसने अपने लिए नए से नए जिहतें और नए से नए मसाइल और हालात पैदा किए हुए हैं। आज आप उसको किसी भी सवाल के जवाब में ये चुप नहीं करवा सकते जब तक कि आप उसको मुतमईन ना कर सकें। जब आप उसको मुतमईन नहीं कर सकेंगे तो यकीनी बात है उसका एतमाद मज़हब से, दीन से, रूहानियत से, क़यामत से, वही से, कुरान से, इस्लाम से, तालीमात से वो ख़त्म हो जाएगा। और जब उसका वो एतमाद ख़त्म हो जाएगा और आपकी एक मर्तबा की गुफ्तगू के बाद वो ज़रूरत नहीं समझेगा कि दोबारा किसी के पास चला जाए। आज हमारा निज़ाम तालीम, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ वो एथियस्ट पैदा कर रही हैं, दहरिया पैदा कर रही हैं। लेकिन ये वो दहरिया जो तस्बीह भी पढ़ते हैं, ये वो दहरिया हैं जो तिलावत भी करते हैं, ये वो दहरिया हैं जो कहने को दाढ़ी भी रख लेते हैं, ये वो दहरिया हैं जो कभी कभी नमाज भी पढ़ लेते हैं। कहने को ये हमारे जैसे ही होते हैं, लेकिन अंदर से उनके जो एतक़ादात का एक पूरा शिकंजा होता है वो टूट चुका होता है। उस पर उनका कोई यकीन और एतमाद नहीं होता, बल्कि उसके बताने वालों के बारे में जो उन एतक़ादात, उन नज़रियात, उन अफ़कार को बता रहे होते हैं उन पर भी उनका एतमाद नहीं होता। वो आपकी बात का सर हिला के हाँ कर रहे होते हैं, लेकिन वो तायीद नहीं कर रहे होते। वो ये कह रहे होते हैं कि आपको इतनी ही समझ है, बस ठीक है, जो आप बोल रहे हैं आप बोलते रहें। इससे ज़्यादा उनकी नज़रों में किसी आलिम या आलिमा की कदर व वक़्त नहीं होती है। आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम बजाय 2%, 5% उन नमाजी औरतों या मर्दों की तरह मुतवज्जे हों जो पहले से पढ़ते हैं लेकिन वो उलझे हुए हैं, इमाम की तक़लीद करनी है या नहीं करनी, इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है या नहीं पढ़नी, रफ़अ यदैन करना है या नहीं करना, और इसी तरह ये 2-4 चीज़ें इनमें उलझे हुए हैं। या किसी मज़ार पे जाना है या नहीं जाना, ख़त्म दिलाना है या नहीं दिलाना, या रसूल अल्लाह कहना है या नहीं कहना, ये छोटे मसाइल रह गए हैं। अब मसाइल वो हैं, इस वक्त तकरीबन दुनिया में 5% लोग हैं जो मस्जिद के साथ वाबस्ता हैं, 5% लोग हैं। और ये 5% वो हैं जो उनमें से शिया भी हैं, उनमें से अहले हदीस भी हैं, उनमें से बरेलवी भी हैं, उनमें सारे मसलकों वाले ये 5% हैं। बताइए बाकी 95% जो लोग हैं, जिसमें नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं और मर्द भी हैं, उनका वो यानी उनका मुखातिब कौन है या उनको मुखातिब कौन करेगा, उनकी ज़िम्मेदारी किसके सर पे आएगी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बेदार करें। और अफसोस ये है कि हम मजहबी तबका इतनी मीठी नींद सो रहे हैं और ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं कि हम चाहते नहीं कोई हमें जगा दे, और अगर कोई हमें जगाने लगता है तो हम उसके ऊपर भी कोई ना कोई फतवा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मौलवी साहब, ये फ़लाँ साहब, ये फ़लाँ साहब, ये तो दहरिये हो गए, इनको पता ही नहीं है दीन होता क्या है, दीन का ताल्लुक़ क्या होता है, दीन के साथ दीन वाले कौन होते हैं।
तो इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को बेदार करें, हम अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। अगर कोई आलिम अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझता, मैं समझता हूँ उसको आलिम कहलाने का कोई हक़ नहीं है। हमारे उसूल इफ्ता में जब कोई मुफ्ती बनता है, उस ज़मन में इमाम शामी ने उक़ूद रस्मुल मुफ्ती में ये ज़ाब्ता लिखा है कि मल्लम यारिफ़ अहवाल ज़मानिही फ़हुव जाहिलुन, जो अहवाल ज़माना को नहीं जानता तो वह आलिम नहीं, बल्कि वो तो गया गुज़रा और जाहिल और अनपढ़ और गंवार है। तो हमें अनपढ़ और गंवार बनने की बजाय अपनी जहालत के यानी उसको झंडे को बुलंद करने के बजाय हकीकत हाल से आगाही बहुत ज़रूरी है। आज हमारी बदकिस्मती ये है कि पस्त ज़हनी या पस्त सोच का ये आलम है कि हम अपने शेख, अपने उस्ताद, अपनी किताब, अपनी क्लास और अपने उस्ताद के आगे किसी को देखना नहीं चाहते। अगर कोई आ जाए तो हम उसके लिए कोई भी फतवा सादिर करने से बाज नहीं आते हैं। आज हमारी सूरत हाल ये बन चुकी है कि हम इस वक्त हकीकत बात यह है कि हम कसमपुरसी, फ़िक्री कसमपुरसी में मुब्तला हैं। फ़िक्री लिहाज से हम दहरियत की तरफ जा रहे हैं। हम ध्यान नहीं दे रहे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम नहीं जान रहे कि हमारी मालूमात क्या हैं और माहौल की ज़रूरियात क्या हैं। हमारी मालूमात उसी तरह फंसी पड़ी हैं। हकीकत बात यह है कि आज मिर्ज़ाइयत एक फ़ितना है, सबसे बड़ा फ़ितना वो दहरियत है, और मिर्ज़ाइयत भी दहरियत ही की एक किस्म है। उसके बड़े अपने आप को मुल्हिद कहते हैं। क्रिश्चियनिटी से मज़हब ख़त्म हो चुका, दहरियत आ चुकी है। यहूदियत से मज़हब ख़त्म होकर दहरियत आ चुकी है। इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं उनमें अगर यूँ कहा जाए कि मोर देन 95% दहरियत का गलबा उनमें आ चुका है तो ये गलत नहीं होगा। और जो यानी बड़ी मुश्किल से जो मुसलमान हैं, उन मुसलमानों में 5% 10% हैं जो मसाजिद और दीनी मामलात के साथ वाबस्ता हैं। बाकी 90% वो हैं जो अपना रुख मज़हब से मोड़ चुके हुए हैं और अपने आप को, अपने मज़हब को खैराबाद कह चुके हुए हैं। उनकी नमाज़ें सिर्फ़ रस्म व रवाज की नमाज़ें हैं। उनमें से अगर कोई मस्जिद में आता है तो ये सोच कर नहीं आता कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, वो तो इसलिए जाता है कि बचपन से एक आदत पड़ गई है, उस आदत की वजह से वो मस्जिद में जाते हैं। अगर किसी बुज़ुर्ग के पास जाते हैं तो इसलिए नहीं कि वो बुज़ुर्ग का एहतराम दिल में रखते हैं, बल्कि इसलिए जा रहे होते हैं कि चूँकि उनके अब्बा भी जाते थे, ताया दादा भी जाते थे, इसलिए वो भी जा रहे हैं। हकीकत बात यह है कि हमने यानी लोगों की रहनुमाई की ज़िम्मेदारी अपने सर पर अगर ना ली तो आने वाला वक्त यकीनन हमारे लिए बड़ी अफसुर्दगी का बायस बनेगा और शर्मिंदगी का बायस बनेगा। लिहाजा जब एक बंदा आम आदमी आलिम बनता है तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है, और आलिम में से जब वो मुफ्ती बनता है तो ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और मुफ्ती बनने के बाद ज़िम्मेदारी इखलास की आती है। फिर इखलास अपने अंदर पैदा करना होता है जो तसव्वुफ़ की वजह से या वैसे भी इखलास पैदा किया जा सकता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखलिसीन के बारे में भी फरमाया कि वल मुखलिसून अला ख़तरिन अज़ीम, और मुखलिस भी बड़े ख़तरे में हैं, और मुखलिस भी बड़े ख़तरे में हैं। हकीकत यह है कि मुखलिस भी बड़े ख़तरे में हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने अंदर वो बेदारी पैदा करें, वो इखलास पैदा करें और वो ताल्लुक़ पैदा करें। ये जो हम इम्तिहानात लेते हैं बाज़ औक़ात कोई सिलेबस के पूरे होने पर, ये असल में मेयार नहीं होता, ये एक नमूना होता है कारकर्दगी के लिहाज से। इसको मेयार नहीं कहा जा सकता। मेरा अपना ज़ाब्ता और तरीका ये है कि जो बच्चा या बच्ची दौरा हदीस कर ले उसका इम्तिहान तो बनता ही नहीं है, और ना उसका कोई इम्तिहान लिया जा सकता है, ना उसका कोई इम्तिहान होना चाहिए। ये तो एक उसके बाद ट्रेनिंग है जो अमली ज़िंदगी में रहनुमाई का बायस बने। इसलिए दूसरे सेमेस्टर का भी जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है तो वो भी मुरतब कर लिया गया है और आपके साथ वो शेयर भी कर दिया जाएगा, आपको बता भी दिया जाएगा। लेकिन ये रिज़ल्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ये सलाहियतों की बुनियाद पर है
ये एक मतलब इंसानी कोशिश के लिहाज से एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक एक नज़्म व ज़ब्त बनाया जाता है। उसके लिहाज से जो नज़्म व ज़ब्त में कोई कितना आया है उस लिहाज से एक रिज़ल्ट बन रहा होता है। ये आपकी सलाहियत का रिज़ल्ट नहीं, ये एक नज़्म व ज़ब्त का रिज़ल्ट है। और इस नज़्म व ज़ब्त में यकीनन हमारी कमज़ोरी भी हो सकती है और यकीनन आपकी कमज़ोरी भी हो सकती है। लिहाजा ये जो रिज़ल्ट बना लिया गया है वो भी अभी मेरा ख़्याल है मेरी क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा और आपको बता भी दिया जाएगा। और ये आखिरी जो सेमेस्टर है यूँ समझ लें कि ये आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। हम हफ्ते में 3 दिन इस पर बात किया करेंगे और इसमें तकरीबन 2-3 किताबें अरबी में हैं और 1-2 किताबें उर्दू में भी हैं। और ये कोशिश करेंगे कि हम बाकायदा इज्तिमाई तौर पर उसका मुताला करें, इसलिए कि तरबियत का ताल्लुक़ होता है इज्तिमा के साथ, इनफरादी तौर पर कभी तरबियत नहीं हो सकती। यही वजह है कि जो असबाक या मज़मून आपने पढ़े हुए हैं, आप जानते थे, आपके इल्म में था, उसको इज्तिमाई तौर पर किया गया कि भाई उसको देखा जाए। इज्तिमाई तौर पर देखने का मतलब ज़हन की वुसअत होता है। इज्तिमाई तौर पर ये होता है कि जो अप्रोच है वो पता चलती है कि किस किस्म की अप्रोच है, किसी तालिब इल्म की या किसी आलिम की अप्रोच कैसे है और किसी की कैसे है, किसी के समझाने का तरीका कैसा है और किसी के समझाने का तरीका कैसा है, किसी का सवाल करने का अंदाज़ और है, किसी का सवाल करने का अंदाज़ और है, कोई समझना और तरीके से चाहता है, कोई दूसरे तरीके से समझना चाहता है। तो ये बुनियादी तौर पर एक तरीक़ाकार था जो दूसरे सेमेस्टर में हमने पूरा किया है। और इसमें यकीनन आपके इल्म का परखा नहीं जा सकता और ना इसका तुक बनता है। ये तो एक नज़्म व ज़ब्त का तरीक़ाकार था और ये जो आखिरी सेमेस्टर है हमारा, और यकीनन ये आपको बेदार करने के लिए होना चाहिए। अगर आप में से 1, 2, 3 लोग भी बेदार हो जाएंगे तो मैं समझूंगा कि हमारा ये हक़ अदा हो गया है। लेकिन अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई और मैं समझता हूँ अगर उसका हक़ अदा ना किया जा सका तो यकीनन ये आज़माइश है। अल्लाह ताला हमें हर किस्म की आज़माइशों में से हिफाजत से आगे गुजार दे और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब व कामरान फरमा दे। और इसके अलावा अब आपने हमारा मुआविन भी बनना होगा, इसलिए कि इस सेमेस्टर में आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हों कि जब हम अगली तखस्सुस की क्लास करेंगे तो यकीनन ख़वातीन के लिए आदमी का पढ़ाना काफ़ी से ज़्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे दरगुज़र करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको बस मान लेना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में पता होने के बावजूद कि ये गलत है फिर भी चुप करना पड़ता है। तो जब आप में से कोई हमारे साथ मुआविन होगा तो बहुत सारा काम है वो मिल के आगे बढ़ जाएगा। और दूसरे नंबर पर ये याद रख लें कि आलिमात जो इल्मी लिहाज से रसूख का बायस बन जाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला उनको मनसबे उस्तादी नसीब फरमाते हैं। हमारे असातिज़ा में बड़ी बड़ी मुहद्दिस औरतें भी गुज़री हैं, बड़ी बड़ी फ़क़ीहा गुज़री हैं। हमारी फ़िक़्ह की किताब बिदाया व सनाया है, इसका जो मतन है उस मतन की शरह के बारे में बड़े बड़े अजीब वाक़यात हैं कि जो बिदाया व सनाया के जो मुसन्निफ़ थे उन्होंने कहा कि अगर कोई इसकी मतलब शरह कर लेगा तो उसको मैं अपनी बेटी से उसकी शादी कर दूंगा, और कोई बंदा ऐसा नहीं था जो इस काबिल हो सके। तो एक अल्लामा कासानी ऐसे निकले जिन्होंने उसकी शरह की और फिर उसके बदले में उनके साथ उनका निकाह हुआ। तो बड़ी बड़ी बासलाहियत औरतें भी गुज़री हैं और वो दीन की इशाअत के लिए, तालीम को आम करने के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए, उम्मत की तरबियत के लिए, अफराद की आबादकारी के लिए और उनकी ज़हनी आसूदगी के लिए, ज़हनी लिहाज से उनको मतलब ज़्यादा ज़हीन बनाने के लिए बड़ा बड़ा किरदार अदा करती रही है। इसलिए इस दौर में, वैसे तो हर दौर में ही, लेकिन इस दौर में ख़ास तौर पर औरतों पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि हम देखते हैं जितनी गुमराहियाँ इस वक्त फैल रही हैं उसमें अगर कहा जाए कि 80% से ज़्यादा हिस्सा वो ख़वातीन का है तो गुमराही फैलाने में तो ये गलत बात नहीं होगी। लिहाजा अगर 80% की बजाय 4-5% औरतें अगर ये मेहनत शुरू कर दें कि हमने अल्लाह के दीन को सरबुलंदी के लिए लाना है और लोगों में इसकी इशाअत को आम करना है और लोगों का ताल्लुक़ दीन से जोड़ना है, तो ये बड़ा ही आसान होगा।
ये मुश्किल नहीं होगा। तो ये आसानी पैदा करने के लिए और मुश्किलात को दूर करने के लिए ये सारा नज़्म व ज़ब्त हमने बनाया है। इसके लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश ये करेंगे, हमारी 1 घंटे की क्लास हुआ करेगी और सवाल व जवाब में शायद इस सेमेस्टर में कुछ कम कर सकूं, इसलिए कि यहाँ तखस्सुस की आदमियों की जो क्लास होगी वो मेरे पास होगी। तो सवाल व जवाब उसी सूरत में हो सकेंगे कि इकट्ठे कर लिए जाएं और दूसरे दिन मैं उन सवालों के जवाब दे दिया करूँगा। लाइव जो सवाल व जवाब है ना वो शायद ना मैं कर सकूँ। तो ये चंद एक बातें थी तमहीदी, और इसके अलावा मैं आप सब हज़रात को अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, ख़ास तौर पर इस बिना पे कि आपने वो जो पूरा सिस्टम था तखस्सुस का उसको आपने मुकम्मल कर लिया है और तखस्सुस के इस सारे मामले को आपने पाया तकमील तक पहुंचा दिया है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ अल्लाह ताला ने कहा सुना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।